morning student. Today I am going to teach the first chapter of Snapshot. Snapshot is the book from 11th class. The subject is English, English core 11th class. Book Snapshot, chapter first. Chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Serrell. Before starting the chapter, first I want to tell you the base of chapter. What is the base of chapter? It is a story about two poor cousins. They belong to any tribe family. The writer did not write the name of any tribe family. The Armenian boys are there. It is written on English. So first I am telling you the base of the story. Then I will start the chapter. If we talk about the family, is tribe family. ये जो फैमिली है ट्राइब फैमिली है, एक जनजाति फैमिली है एंड इट इज़ फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. पूरा का पूरा फैमिली, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कबीला, ये पूरा का पूरा ट्राइब अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है. दे आर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी. अपनी ऑनेस्टी के लिए इतने फेमस है कि लोग उनके नाम को लेकर कस्में खा लेते हैं, इतना विश्वास करते हैं. चोरी तो दूर की बात है, झूठ बोलना भी इनके कबीले में, इनके ट्राइब में एक पाप समझा जाता है. दे ऑल आर वेरी मच ऑनेस्ट. और ये बात आसपास के सारे लोग जानते हैं. तो ये जो स्टोरी है दो कजन्स की है. द कजन, वन कजन नेम इज मोरेट एंड सेकंड कजन नेम इज अरम. मोरेट नाम का जो लड़का है वो थोड़ा सा एक्टिव है, होशियार है, और अरम नाम का लड़का सीधा है. अब मैं वापस आपको कहानी के लेकर जाता हूँ और कहानी हम स्टार्ट करते हैं. एक दिन अरम अपने घर में सो रहा होता है. सुबह के 4 बजे उसकी खिड़की पे नॉक होता है, ठक ठक होता है, कोई बजाता है उसकी खिड़की. तो वो खिड़की खोलता है. खिड़की के बाहर इसका भाई मोरेट घोड़ा लेकर, सफ़ेद वाइट ब्यूटीफुल, और गर्मियों की सुबह होती है इसलिए उन्होंने चैप्टर का नाम ही दे दिया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. उस दिन आंखें खोलता है और घोड़ा एक पुअर, ये इनके ट्राइब बहुत पुअर है, उन पुअर लोगों के पास घोड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है. जब ये घोड़ा देखता है और अपने भाई को देखता है तो इसे विश्वास नहीं होता अपने आप पे कि ये घोड़ा कहाँ से लेकर आया. वो खिड़की में खड़ा है और वो नीचे घोड़े पर बैठा है. तो उसका कजन कहता है राइड लेना चाहते हो. वो खुश होता है घोड़ा देख करके, हाँ राइड लेने की इच्छा, मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी, मैं लेना चाहता हूँ राइड. तो वो कहता है राइड लेना चाहते हो तो आ जाओ, खिड़की से कूदो और आ जाओ राइड दिलाने के लिए लेते. अब वो सोच रहा है कि एक सेकंड का समय तो मैं चेंज करके आता हूँ. चेंज करके जंप करके आता है और दोनों घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं जंगल की तरफ. अब वो जो कजन अरम, वो सोच रहा है ये मोरेट घोड़ा लाया कहाँ से, खरीद हम सकते नहीं, बिकॉज वी आर पुअर. चोरी इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे इसमें. तो वो भाई से पूछता है भाई ये घोड़ा कहाँ से लाया. उससे भाई कहता है कि तुम्हें सवारी से मतलब है, राइड से मतलब है, या ये जानने से मतलब है घोड़ा कहाँ से आया. दोनों अपना स्टार्ट करते हैं. वो जंगल की तरफ लेके जाता है, बड़ा खुश है. अच्छी सुबह है, सुबह गर्मियों की सुबह है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है. ये सारा एक्सप्लेनेशन चैप्टर में हम फुल लेंथ से पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 1 to 1. फिर जा रहे होते हैं, वो जंगल में पहुंच जाते हैं. हालांकि इनका जो ट्राइब का जो घर है, इनका जो है वो बिल्कुल शहर के बाहर की तरफ है. अब जंगल में चले गए. जंगल में उन्होंने अच्छे से राइड ली. तो जंगल का बताया हुआ है, जंगल में किस तरह के खेत है, खेतों के बाहर नहर है, नहर के पास में इस तरीके से राइड. एक राइड लेने के बाद अब मोरेट ने घोड़ा रोका एक जगह और अरम को कहा अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेला जाके आता हूँ. अब वो अकेला राउंड पर निकल गया. वो पूरा लंबा राउंड लेकर वापस अरम के पास आया. अब अरम कहता है मैं भी अकेला जाऊँगा. तो मोरेट कहता है तुम्हें घोड़ा चलाना नहीं आता, यू कैन नॉट राइड, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू राइड द हॉर्स. यूँ कह के उसे समझाता पर वो मानता नहीं, होता मैं भी चलूँगा. तो फिर उसे घोड़े पे बैठाता है. अब अरम, मोरेट तो घोड़ा लाया था, ही नोज हाउ टू राइड. अब अरम घोड़े पे बैठा. जैसे घोड़े पे बैठा उसने घोड़े की लगाम को पकड़ा और चलाना चाहा. घोड़े ने एक जंप किया और उसी जंप के साथ अरम नीचे गिर जाता है और घोड़ा भाग जाता है. अरम नीचे गिरता है, वो मोरेट आता है, उसे उठाता है. अरे लगी क्या. वो कहता है मुझे तेरी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है, चलो दोनों घोड़ा ढूंढते हैं. अब दोनों लग जाते हैं घोड़ा ढूंढने में. आधे घंटे बाद दूसरे तीसरे कई दूर के खेतों से घोड़ा ढूंढ कर वापस जाते हैं. अब वापस वो एक बैठ जाते हैं दोनों. इतने में दिन निकल आता है, सूरज निकल आता है. अब वो डर जाते हैं. अब वो उसे तब तक उसे बातों ही बातों में अरम को भी पता चल जाता है कि ये घोड़ा कहीं से चुराया हुआ है, क्योंकि वो खरीद सकते नहीं थे, उनके पास था नहीं.
अब वो कहता है अब इस घोड़े का क्या करेंगे, तो उसने कहा तुम, मोरेड कहता है तुम चिंता मत करो, चलो मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ इसे हम छिपा करते हैं। फिर वो एक गांव के बाहर, 2-3 खेत के बाहर एक खेत खाली पड़ा था, वहाँ का मालिक काफ़ी साल पहले छोड़कर चला गया, वो खेत खाली पड़ा था, वहाँ ले जाकर घोड़े को बांध देता है और उसके खाने पीने की व्यवस्था, यानी जो भी उसकी घास है, पाउडर है, वो वहाँ डाल देता है, वापस आ जाता है। वो अपने घर चला जाता है, वो अपने घर चला जाता है। जब अरम अपने घर चला जाता है, जब अरम अपने घर पे जाके आराम से अपना काम करके कुछ नाश्ता वास्ता कर रहा होता है, इतने उसके एक चाचा आते हैं, एक चाचा अंकल खसरो, वो सनकी है, ही इज क्रैंकी, वो क्रैंकी है थोड़ा सा, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि वो कहता है, उसका डायलॉग है पेट डायलॉग, नो हार्म पे नो अटेंशन, नो हार्म पे नो अटेंशन, कोई नुकसान नहीं है, कोई चिंता मत करो, बड़े से बड़ी कोई घटना हो जाए तब भी वो कहता है चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी संदर्भ में एक छोटा सा कथन बताया इसमें कि एक बार वो अपने नाई के सलून में, नाई की दुकान पे बैठा अपने मूछें ट्रिम करवा रहा होता है, अंकल की बात बता रहे, ठीक है, तो बीच में एक कैरेक्टर आता है अंकल का, तो अंकल की बात बताइए, अंकल वहाँ नाई के सलून पे बैठा अपने मूछें ट्रिम करवा रहा होता है, इतने में अंकल का बेटा अरम नहीं, अकरम ऐसे कुछ नाम का, वो आता है और अंकल को कहता है पापा घर में आग लगी, तो वो चिल्लाकर कहता है पे नो अटेंशन नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, कोई वो मतलब उससे कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आग लगी, इतनी बड़ी घटना होगी फिर भी वो ये कह रहा है पे नो अटेंशन नो हार्म, ही इज क्रैंकी। तो फिर जब नाई जो सलून वाला होता है वो उस अंकल को समझाता है कि आपके घर में आग लगी है, तो वो नाई पे बरस पड़ता है, ही इज हैविंग दिस टाइप ऑफ नेचर, ये उसका नेचर है, मीन्स वन पर्सन इन देयर फैमिली इज क्रैंकी। इफ यू टॉक अबाउट इन सीरीज ऑफ अंकल, then Uncle Khosrow is cranky, or in cousin of Mored and Aram, Mored is cranky. Mored थोड़ा सा cranky है अंकल के जैसे, हालांकि Mored के फादर इज अनदर, Mored के पापा अलग आदमी हैं, वो जोरेब है उनका नाम, पर इसका नेचर किससे मिल गया, अपने अंकल से, इट हैपन्स, तो उसका नेचर अपने अंकल के जैसे, बीच में ये बताया गया। बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनकी गैरेगहेलियन फैमिली के बारे में बताया। इनकी जो फैमिली है उनका नाम गैरेगहेलियन फैमिली है। द फैमिली इज वेरी मच फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, वेरी मच फेमस फॉर देयर लॉयल्टी, इस चीज़ के लिए सारी फेमस है। और अर्लियर दे यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, पहले वो विलेज में रहा करते थे, नाउ दे हैव कम टू द सिटी, बिकॉज इन विलेज देयर इज नथिंग टू ईट, नथिंग टू लिव, कुछ नहीं था विलेज में, तो वो गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गए, यहाँ अपना जीवन जैसे तैसे करके चला रहे, बट स्टिल दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ये सारे लोग जानते हैं। चलिए उसी दिन शाम की बात है, जिस दिन फर्स्ट डे उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, उसी दिन शाम की बात है, एक जॉन बायरो नाम का व्यक्ति उनके घर पे आता है, किसके, अरम के। उस समय अरम का चाचा होते हैं, अरम की मम्मी होती है और अरम खुद घर में होता है। तो जॉन बायरो नाम का व्यक्ति आता है, वो यूँ बातों बातों में बताता है कि मेरा घोड़ा 2 महीने पहले चोरी हो गया, और वो मिल नहीं रहा, घोड़े का हुलिया बताता है, तो घर के अंदर बैठा बैठा अरम को सुनाई देता है, अच्छा ये घोड़ा तो हमने आज सुबह चलाया, तो उसे लग जाता है कि 2 महीने से मेरा भाई उस घोड़े को राइड कर रहा है, तभी वो इतनी अच्छी राइड आ गई उसे। अब वो बात बताता है, अब मुझे शहर जाने में तकलीफ होती है, कौन, जॉन बायरो। जॉन बायरो कहता है मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मुझे सामान ले जाने में लाने में दिक्कत होती है, शहर ले जाकर सामान बेचना करना, पैदल जाना पड़ता है। तो अंकल सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। अंकल कौन, खसरो, जो क्रैंकी है, वो क्या कहते हैं, पे नो अटेंशन नो हार्म, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरीके से उसको डांट कर भगा देते हैं। अरम ये सारी बात सुनकर जाता है सीधा मोरेड के पास, और मोरेड को कहता है, मोरेड ऐसे ऐसे करके एक जॉन बायरो नाम का व्यक्ति घर पे आया था और उसने ऐसे ऐसे बात कही। तो वो कह रहा है, वो तो कह रहा है 2 महीने हो गए घोड़े को चुराए। उसने कहा उससे तुझे क्या दिक्कत है? तो वो कह रहा है कि अब देख, हम तो चोरी करते ही नहीं है, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो चोर नहीं हो सकते, इस तरीके से उसको समझाता है। वो मोरेड पूछता है अब तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है अब मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं भी राइडिंग सीख न जाऊँ तब तक हम घोड़ा वापस नहीं देंगे। दोनों ये पैक्ट करते हैं और स्टार्ट हो जाता है उनकी राइडिंग कोर्स। अब सुबह सुबह रोजाना दोनों राइड करते हैं, डेली अपना राइड पे निकलते हैं। अब दोनों परफेक्ट हो गए राइड, डेली वो राइड करते हैं। दिन निकलने से पहले पहले घोड़े को वहीं वापस खेत में जाकर छोड़ देते हैं, उस सुने फार्म हाउस में छोड़ाते हैं। इसी तरीके से चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन राइड की मस्ती में दिन निकल आता है, ये भूल जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि राइड हो रही है, दिन निकल गया। अचानक जॉन बायरो
इनके सामने आ जाता है। जब ये वापस घोड़ा रखने के लिए जा रहे होते हैं तो जॉन बायरो जिसका घोड़ा है वो सामने आ जाता है। दोनों भाई घबरा जाते हैं, दोनों भाई एक साथ बैठे घोड़े के ऊपर। जॉन बायरो सामने आया, उसने घोड़े को देखा, दोनों भाइयों को देखा। अब वो मोरेट थोड़ा एक्टिव था, होशियार था। वो अरम को कहता तुम चुप रहना, मैं बात करूँगा। जैसे ही वो पास आया, चलाकर मोरेट ने गुड मॉर्निंग विश किया, ग्रीट किया, हेलो जॉन बायरो, हाउ आर यू, इस तरीके से चलाकर ग्रीट किया। जो चोर होता है वो बोलता नहीं है, पर ये तो खुद सामने से भूल गया, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, क्या है। फिर उसने भी जवाब दिया, ग्रीट को वापस विश किया। फिर उसने कहा मैं तुम दोनों को जानता हूँ, ठीक है, पर मुझे लगता है ये घोड़ा मेरा है। तो वो दोनों भी चुप, आपस में चुप। वो कहता है तुम्हारा कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है क्या मैं चेक कर लूँ इसको। हाँ चेक कर लो। वो घोड़े के पास आता है, उसके टीथ चेक करता है, आइज, कान, जो भी उसकी निशानी होती है वो अपने आप अपने हिसाब से चेक करता है। चेक करने के बाद दोनों भाइयों को देखता है, फिर उन दोनों को देखकर बोलता है मैं तुम दोनों को जानता हूँ, आई नो बोथ ऑफ यू एंड यू बोथ बिलोंग टू अ वेरी डिसेंट एंड ऑनेस्ट फैमिली। आई नो योर पेरेंट्स ऑल्सो। यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं ये कहता घोड़ा मेरा है। क्योंकि मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को जानता हूँ, ठीक है, एंड तुम लोग इतनी डिसेंट और ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, चोरी तो दूर की बात, तुम लोग झूठ तक नहीं बोलते। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये घोड़ा मेरे घोड़े का प्रिंस है, ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है, मेरा घोड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम लोग चोरी करना तो दूर की बात, झूठ तक नहीं बोलते। ऐसा कहकर जॉन बायरो चला जाता अपने रास्ते पे। ये दोनों भाई उस घोड़े को छिपाने के लिए चले गए। अब रास्ते में जाते जाते इतनी बड़ी बात वो जॉन बायरो कहकर चला गया तो इन दोनों भाइयों के दिल और दिमाग दोनों जगह स्ट्राइक होती है, और इनका जो कॉन्शियस है वो इनको अलाउ नहीं करता कि अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी दिन जब जॉन बायरो गया हुआ होता है, ये पीछे से जाकर जॉन बायरो के खेत में इसका घोड़ा बांधकर आ जाते हैं। देखो इनका कॉन्शियस अलाउ नहीं किया तो इन्होंने जॉन बायरो का घोड़ा वापस इनके खेत में पहुंचा दिया और फिर वापस अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे जॉन बायरो घोड़ा अपनी गाड़ी के आगे लगा कर आता है इनके घर की तरफ। किसके घर की तरफ? अरम के घर की तरफ। अरम की मम्मी, अरम का चाचा वहाँ खड़े होते हैं। उनको आकर कहता है कि सर मेरा घोड़ा वापस आ गया, नाउ आई एम हैप्पी। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ चैप्टर खत्म होने के साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने घोड़ा लौटाया क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन हो गए, अब उनका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था। इस तरीके से ये एक सारी कहानी है जो मैंने शॉर्ट में आपको सारी समझाई है। व्हेन वी विल मीट इन क्लास देन आई विल टीच यू वर्ड टू वर्ड। नाउ आफ्टर दिस यू विल गेट सम hard words as well as question answer, those you are to do in your copy. Thank you very much boys, have a nice day.